डिस्क्लेमर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कृपया अपने कान पर हेडफोन लगा लो, नहीं तो तुम्हारी कुटाई हुई तो हम जिम्मेदार नहीं है। धन्यवाद। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। गुलामबी नगर में लोउड्डा वर्मा नाम का एक राजा रहता था। एक दिन उसके बेटे होने की खुशी पर उसके सारे प्रजा को मिठाई खिलाया जा रहा था। तभी राजा सबको पूछता है, तुम लोग मेरे बेटे होने पर कितने खुश हुए बताओ। बहुत महाराज, बहुत ज्यादा खुश हुए महाराज। सारे प्रजा की बातें सुनकर राजा बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर दोगेश आ जाता है। तब राजा उससे भी पूछता है, दोगेश तुम कितने खुश हुए मेरे बेटे होने पर। तब दोगेश बोलता है, महाराज टट्टी करके जो सुकून मिलता है ना, एकदम उसकी जैसा खुशी हुआ। दोगेश की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। लोगों की हंसी देखकर महाराज को बहुत गुस्सा आ जाता है। तब महाराज दोगेश को बोलता है, तुम यहाँ से चला जाओ। तुम अगर मेरे खास दोस्त नहीं होते तो मैं अब तक तुम्हें फांसी चढ़ा दिया होता। इस बात के लिए जो तुमने अभी बोला, चले जाओ तुम, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। महाराज की बात सुनकर दोगेश दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर दोगेश मन ही मन में सोचने लगता है, मुझे लगता है महाराज को मेरी बात समझ में नहीं आया, इसलिए महाराज मेरे ऊपर गुस्सा हो गए। पर कोई बात नहीं, मेरा नाम भी दोगेश है। साला काल महाराज को अच्छी तरह से समझा दूंगा मेरी बात को, वो भी प्रैक्टिकल में हुई। The next day. अगले दिन दोगेश राजमहल जाके महाराज से मिलता है और बोलता है, महाराज पास के गांव में मेला लगा है, अब मेरे साथ चलिए, एक बार घूम के आते हैं प्लीज महाराज। यह बात सुनकर महाराज कहते हैं, ठीक है दोगेश, तुम जब इतनी बार करके बोल रहे हो तो चलो फिर एक बार मेला घूम के आते हैं। A few minutes later. महाराज मेले में तो पहुंच गए। अब चलिए मिठाई की दुकान पर चलकर दबा के जलेबी और मिठाई खाते हैं। हाँ दोगेश चलो, बहुत दिनों से मेले की मिठाई नहीं खाई है, आज दबा की खाएंगे। हुई। अरे नमस्ते महाराज, आज मेरी क्या सौभाग्य है महाराज, लौड़ा वर्मा खुद मेरे दुकान पर आया है। अरे हाँ नमस्ते। अब जल्दी से महाराज को गर्मा गर्म जलेबी खिलाओ पेट भर के। जी दोगेश भाई, या अभी खिलाता हूँ, यह लीजिए महाराज, खाना शुरू कीजिए महाराज। हुई। महाराज मेले में तो मस्त खाना पीना घूमना हो गया, अब चलिए घर वापस जाते हैं। अरे बहनचोद, लगता है लालच में कुछ ज्यादा ही जलेबी खा लिया। आप तो जोर से टट्टी भी लगने लगी है। दोगेश, मुझे बहुत जोर से टट्टी लगी है, लगता है मैं और सहन नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पर ही हक देता हूँ। अरे महाराज ऐसा मत कीजिए, देखिए मेले पर कितने सारे लोग हैं, आप तो महाराज हैं, इतने लोगों के सामने अगर अब हगने बैठ जाएंगे तो आपका इज्जत की तो लोड़े लग जाएंगे। हुई। अरे चा मुद्दा है इज्जत, मुझे बहुत जोर से टट्टी लगी है। दोगेश तुम कुछ करो यार। अरे महाराज इधर मैं कुछ कर नहीं सकता, आप एक काम कीजिए, अब मेरे साथ चलिए, हमारे नदी के उस पार उधर झोपड़ी है, आप वहाँ पर टट्टी कर लेना, कोई नहीं देख पाएगा उधर। हुई। हाँ दोगेश ठीक है, जल्दी चलो, मैं ज्यादा देर रोक कर नहीं रख पाऊंगा। उसके बाद दोगेश्वर महाराज नाव से नदी के उस पार जाने लगता है। पर दोगेश भी बड़ा चादर मोड़ था, वह जानबूझकर नाव धीरे धीरे घुमा के नदी के उस पार जाने लगता है। जितनी बार महाराज जल्दी करो मुझसे और रहा नहीं जा रहा है बोलने लगते हैं, दोगेश नाव को और धीमा कर देता है। और तो और दोगेश ने जानबूझकर महाराज को बहुत सारी जलेबी और मिठाई खिलाई थी ताकि महाराज को बीच सड़क पर टट्टी लग जाए। ऐसे ही चलते महाराज और दोगेश नदी के दूसरी पार चले आते हैं। महाराज भाग के झोपड़ी के अंदर जाकर टट्टी करने लगते हैं और टट्टी करके बोलते हैं, क्या सुकून है भाई, ऐसा सुकून और कहीं नहीं है, एकदम मजा आ गया टट्टी करके। हुई। तब दोगेश झोपड़ी के बाहर से बोलता है, देखा ना महाराज, टट्टी करके आपको कितना खुशी और सुकून मिला, मैंने भी उस दिन यही बोला था, आपके बेटे होने पर मुझे इतना खुशी हुई थी टट्टी करने जैसा, पर आप तब समझे नहीं मेरे बात को। तब महाराज खुश होकर बोलते हैं, हाँ दोगेश तुम मुझे माफ कर दो, आज मुझे पता चला कि दुनिया की सबसे बड़ी सुकून और खुशी टट्टी करके मिलती है। हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि घर बंगला गाड़ी पैसा रहने से इंसान को हर समय सुकून और खुशी नहीं मिल पाती, खुशी मिलता है टट्टी करके। और तुम लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो कल सुबह टट्टी नहीं होगी, बाद में मुझे नहीं बोलना कि मैंने बताया नहीं था। हुई।